ओम शांति। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर भरकर, माना सामान भरकर, फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर भरकर, फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। ठीक, समय प्रति समय माना बाबा के पास, बाबा से मिलने जाएं, बाबा से ज्ञान रतन लें और फिर जाएं सेवा पर, माना डिलीवरी करें। बाबा का परिचय सबको दें, बाबा का बनाएं, फिर वापस आए, फिर से भरें, फिर से जाएं। जैसे दुकानदार सामान लेने जाता है, फिर दुकान पे लगाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर लेने जाता है, खरीदी करने जाते हैं ना। ऐसे जाना आना लगा रहते, बैठ तो नहीं जाना है, पर अगर आएंगे नहीं तो भरेंगे कैसे? आएंगे, भरेंगे, फिर जाएंगे और फिर सबको बाबा का परिचय देंगे। और विचार सागर मंथन करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते तो सेवा में जो वो लेकर गए हो वो लगा नहीं सकते। कई बार होता है ना, किसकी दुकान नहीं चलती तो पुराना सामान ही पड़ा रहता है उसके पास। तो बाबा कहते उसके पास पुराना सामान ही पड़ा रहता है, वो नया लेने आता ही नहीं, क्योंकि पुराना उसका जाता ही नहीं। तो ऐसे भी कई बच्चे होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर माना सामान भरकर, फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। ठीक समझा? तो बाबा से मिलन मनाने जाओ, बाबा से मिलने जाओ, ज्ञान रतन भर के लाओ और फिर डिलीवरी करो और सेवा में लगे रहो। आज का प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? देखो, ऐसे तो बाबा को सब बच्चे प्यारे लगते हैं, पर कुछ विशेष भी होते हैं ना जो प्यारे लगते हैं। कुछ तो उनके अंदर विशेषता होती है तो वो प्यारे लगते हैं। तो प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है, कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। मैंने आपको रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है, अब उसी को पकड़ के दोहराते रहोगे या पकड़ के अपनी बुद्धि को और ही भ्रष्ट कर दोगे? इसके बदले खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं।
क्लियर? तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। बच्चे समझ सकते हैं, सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं, जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। क्योंकि बाबा जो सुना रहे हैं एक्सप्रेशन भी होते हैं ना, और जो डायरेक्शन बाबा देते हैं उसको समझने के लिए बहुत फायदा होता है जब सम्मुख सुनते हैं तो। परंतु ऐसे भी नहीं कि किसको बैठ ही जाना है। वक्खर भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया वक्खर भरने, माना सामान भरा अपना, फिर जाकर सर्विस की, फिर आओ सामान लेने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते, खरीदारी करने जाते हैं ना, बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का वक्खर है। वक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वक्खर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते। ऐसे भी बेसमझ है, पुराने पर ही रहते हैं, नया लेना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। अब यहाँ भक्ति की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। बाबा के पास आए, बच्चों ने समझा, फिर जाकर दूसरों को समझाएं। सही होता है ना। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, अब ये तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। अब झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है, और शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं, और चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बोधी आदि वे तो बाद में आते हैं, समझा। हम पूरा चक्र लगाते हैं, वो बाद में आते हैं, ऊपर से वो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बोधी आदि, उनका कैसे दिखावें। अब वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप में दिखाते हैं ना, ऐसे कि सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना, हम अपना ऊपर से ऐसे सतयुग में आए, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम, फिर वापस आए सतयुग में। ऐसे हम अपना पूरा राउंड दिखाते हैं। और चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख है सतयुग में, और फिर बाहों में हाँ
त्रेता में, बाहें त्रेता में है, और पेट जो है द्वापर में है, और टांगों को लास्ट में खड़ा करें, है ना। ऐसे ही है ना विराट रूप, ऐसे ही दिखाते हैं। तो फिर से सुनो, देखो, और सतयुग से कलयुग तक आप अपना तो दिखा देते हो, तो ये जो इस्लामी बौद्धी हैं ये तो आते ही बाद में है, तो इनका कैसे दिखाओगे। तो बाबा उस पे विचार करने के लिए कह रहे कि देखो, आप अपना दिखाते हो तो चोटी है ब्राह्मणों की, और मुख को सतयुग में दिखाते हो, और बाहों को त्रेता में, और पेट को द्वापर में, और फिर टांगों को लाश में खड़ा करें। तो अपना तो विराट रूप दिखाएं, तो बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं। उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। जो भी ऊपर से नीचे आया है उसे सतो प्रधान से तमो प्रधान का चक्कर लगाना है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कोई भी बीच में से निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा ही उड़ जाता है, नींद ही फिट जाती। ऐसे बाबा को एक संकल्प आया ऐसे कि अपना तो ठीक है विराट रूप का ही, इस्लामी बौद्धियों का ऐसे नींद ही फिट गई, ऐसे ख्यालात चलते, नींद ही फिट जाती। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, है ना। किनका, इस्लामी, बौद्धि, क्राइस्ट, इनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। और बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वे आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, अब ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो भी रिपीट हो करना है। तो ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो ना बाप का परिचय देना है, और बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, और गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं, देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का, गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर, अक्षर लिखा हुआ है। तो जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होगी ना तो समझाने में ना सहज होगा। और जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, और जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो लिखत को भी ना ठीक करना पड़े, लिखत को भी ठीक करना पड़े। और बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। तो वह बाबा है, ये वर्षा है, ऐसे इशारे से भी समझा सकते हैं। तो जो योग युक्त होंगे ना वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। देखो योग युक्त होंगे तो बाबा ने जो कहा वो उस समय इमर्ज हो जाएगा, और विचार सागर मंथन भी करते होंगे तो फिर युक्ति से समझा भी सकेंगे। तो सारा मदार योग पर है। अब योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इसके लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही है। तो सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, बाबा कहते हैं इसके लिए तो सहज है, ये सारे दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है।
अच्छा, जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है, स्थूल कर्म करने से वे बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। तो बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वे रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है, और बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो। और बाबा अपना अनुभव बताते, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा ही गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल, इस विचार सागर मंथन में लग जाता तो माथा हल्का हो जाता है। समझ है कुछ। तो जब और बातों में बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर जब उधर से बुद्धि हटाता हूँ, फिर इसमें विचार सागर मंथन में लग जाते हैं तो माथा हल्का हो जाता है। तो माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, तो इस तरह बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है और बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। तो बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। तो ये बाबा अनुभव बता रहे हैं, और बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, तो बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए। देखो, कोई भी बुद्धि में संकल्प ऐसे विकल्प आए तो बाबा की तरफ लगा देना चाहिए। तो चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान उड़ जाए। और बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती, और थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, बहुत करते। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। अब याद करने जैसा माखन और कोई है ही नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। और बॉम्बे में देखो, पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। वो ताकत वाले हैं ना। और भारतवासियों को तो अपने धर्म का पता ही नहीं, अपना हिंदू धर्म कहते रहते, और हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता ही नहीं है। और तुम्हारे में और ज्ञान की उछल आनी चाहिए, और शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। और पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को वो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो वह पढ़ते नहीं। गांव वाले होते ना, तो उनको टीचर पढ़ाने जाते तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ना है। और परंतु भगवान जो साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। तो ड्रामा को नहीं जानते, और वह थोड़े ही समझते हैं, नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने ये चोला लिया है, नहीं समझते ना। तो ये है ही ना कांटों का जंगल, एक दो को कांटा लगाते, लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य के, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म ही हो जाए,
है ना, बच्चे थोड़ी गर्म होंगे। अब कोई नहीं ऐसी ऐसी बातें सुने तो क्या हो जाए, गरम गरम हो जाए। गरम ऐसे नहीं कि उसको गर्मी लगने लगी, मैंने उसका माथा ही गर्म हो जाएगी, क्या सुनाते हैं, है ना। तो बच्चे थोड़ी गर्म होंगे। तो बाप कहते मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, और बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, है ना। है तो बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता, है ना। तो माता पिता का तो फर्ज है ना बच्चों को सुधारना, है ना। परंतु यहाँ लो नहीं है ऐसे चमाट मारने का, है ना। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। तो ये पहले नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स हैं, धर्म स्थापक है, तो वह फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे। तो उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। तो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं, उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वुमन भी चाहिए, नहीं तो वुमन बगैर पैदाइश कैसे होगी। सतयुग में न्यू मैन है ये लक्ष्मी नारायण, ओल्ड से ही न्यू होते हैं। तो ये तो ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं ना, तो ये ऑलराउंडर पार्ट वाले हैं। तो बाकी भी सब सतो से तमो में आते हैं, ओल्ड होते हैं फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। तो ये बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। अब सरेंडर ही नहीं होगा तो बाबा कैसे डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे करो, वो तो मानेगा ही ना, मानेगा। कोई सरेंडर है फिर कहता हूं कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। तो गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारियों का रहना तो अच्छा है। अब बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। तो हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन देनी पड़ती है ना, तभी तो डायरेक्शन दिए जाते हैं ना, हर एक की रग देख कर। तो समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको भूल कर आए ठीक कर देते हैं। तो यह भी तो कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता तो समझते ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। तो भूल तो अपने दिल को खाती है, खाती है। अब भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लग जाना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई को जीवन बनाना तो यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उनकी पालना करनी पड़े। हिसाब चुकता करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। अब सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। सपूत बच्चे तो माँ बाप के आगे सब कुछ रख देते हैं, उनको ही आगे रखते हैं ना माँ बाप को। ये नहीं आजकल तो कोई पता नहीं कहाँ रखते पैसे। तो पहले जो होते थे सपूत बच्चे जो होते थे तो वो सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्ज उतारना है ना
बहुत तो समझने की बात है। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। अच्छा, देखा कितना डिटेल में समझा है। कोई इतनी डिटेल में आपको ये भी समझाए क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए। इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं, श्रीमद परमान जो डायरेक्शन पर चलती है आत्मा, उसका कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। जो बाबा कहे वो करते चलो और बुद्धि की तार बाबा के साथ जोड़ो, फिर देखो कल्याण ही कल्याण है। अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, जो श्रीमत मिले वैसा चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। देखो ये भी बहुत ऊंची सेवा होती है, भोजन बनाना, भोजन खिलाने। ये भी एक तरह का गुण होता है, विशेषता होती है। खाना बनाना, खाना खिलाना, खिलाने का भी ढंग होना चाहिए। योग युक्त किसे कहा जाता है? उस भोजन का मूल्य अगर जिसने बनाया उसको भी होना चाहिए, जो खा रहा है उसको भी होना चाहिए, और जो खिला रहा है उसको भी होना चाहिए। ये तो एक तरह से आप प्रसाद बांट रहे हो, तो प्रसाद का कितना मूल्य होता है? होता तो वो पहले वो मिठाई ही है, वो जैसे वो कुछ होता है, लेकिन जब वो प्रसाद बन जाता है तो उसकी कदर कितनी बढ़ जाती है। अगर नीचे एक दाना गिर जाए तो उसको ऐसे सिर पे लगा के स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये प्रसाद है, जबकि हलवाई की दुकान से ही लाए हो। सिर्फ वो मूर्ति तक चला गया तो अब वो क्या बन गया? प्रसाद। कि मूर्ति ने इस पे माना दृष्टि डाल दी, भोग लग गया, अब ये प्रसाद बन गया। और उस प्रसाद की इतनी कीमत बढ़ जाती है कि बस क्या कहने। पैसों से नहीं उसका तुलना होती, भावनाओं से होती है। तो अगर आप भोजन बनाते हो तो उसको अगर यही समझते हो कि मैं परमात्मा के लिए प्रसाद बना रही हूँ या भोग लगाने के लिए मैं भोजन बना रही, तो उसमें ऑटोमेटिकली ताकत आ जाती है। जो भाव होता है ना, और जो भावनाएं होती हैं, वही उस भोजन को प्रसाद बनाती हैं। ऐसे नहीं प्रसाद बनता। ऐसे तो कितनी मिठाइयों की दुकानें हैं, इतनी इतनी दुकानें हैं, इतनी आलीशान मिठाइयाँ मिलेंगी, लेकिन वो सारी मिठाइयाँ हैं, प्रसाद नहीं है। और वही जब प्रसाद बन जाता है तो हर एक कहता है बस कना दाना भी अगर मिल गया तो बहुत तृप्ति हो जाती है उसको। और मिठाई तो 10-12 पीस भी खा ले तो फिर भी तृप्ति नहीं होती उसको। तो वैल्यू की बात है, और वो भाव और भावनाओं की बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं याद में रहकर। आपको क्यों कहा जाता है कि किसी और के हाथ का भोजन नहीं करना, या बाहर जाके भोजन नहीं करना? चाहे आपको दूसरे वाला ही भोजन मिले फिर भी आप नहीं करना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो योग में नहीं है, वो याद में नहीं बनाया है, इसीलिए कहा जाता है। वो भोग नहीं लगाया गया है, इसीलिए कहा जाता है। तो कईयों को ये भी नहीं पता कि ब्राह्मण बाहर भोजन क्यों नहीं करते, उसका कारण क्या है। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो भी बाबा से छुट्टी लेनी होती है। ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से कहते जी बहुत इमरजेंसी, आज बर्गर ही खा लेते हैं, इमरजेंसी बहुत थी, पिज्जा ही खा लेते हैं। तो ये कौन सी इमरजेंसियां हैं? बहुत ही इमरजेंसी थी, माना कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो जो था वहाँ पे बर्गर पिज्जा के स्टॉल लगे हुए थे वही खा लिया हमने, ये इमरजेंसी है। पता, शौक मतलब जिनको होता है इस तरह से खाने का, तो वो बहाने ढूंढते रहते हैं। जबकि भगवान ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, तो उसका पालन भी तो हम आत्माओं को करना है कि भोजन योग युक्त होना चाहिए। और अगर कभी ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो तो योग में बैठ के ही खाना। बहुत सारी आत्माओं ने बहुत सारा त्याग किया है, तब जाके इतनी महान आत्माएं बनी है। तो इसलिए योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा पॉइंट, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर
बाबा ने जो समझाया, इतना समझाया ना आज के मूल्य में, अपने अनुभव से समझाया। देखो वो निरंकारी हैं, इसीलिए अपने अनुभव से ऐसे बच्चों को बताते हैं। पर बच्चों के अंदर इतने अहंकार है, कहते बाबा को भी ऐसे ऐसे होता है, तो हमको हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे वो भगवान का रथ है, वो तो अगर हल्का सा भी आता तो आपके साथ बांटने आ जाते हैं। कैसा हुआ तो बच्चे तुम्हारे साथ कैसा होता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और गारंटी लेते रहें। तो निरअहंकारिता देखनी जरूर है, और खुद का अहंकार नहीं करना। से यहाँ पे सिर्फ एक बाप को देखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ये यात्रा ही ऐसी है। ओके, तो बाप ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। आज का वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहां कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। माना जिसके सिर पर बाप दादा की छत्र छाया हो और जो बच्चा उस छत्र छाया के अंदर रहता है, उस पे विघ्न आ ही नहीं सकता। और वो विघ्न विनाशक इसलिए बन सकता है क्योंकि विघ्नों को उसने जाते हुए देख लिया है कि कैसे उसके पास विघ्न आ रहे थे, लेकिन छत्र छाया इतनी स्ट्रोंग है कि वो विनाश होके विघ्न जा रहे थे। विघ्नों का काम है आना, लेकिन उसको विनाश करना आपका कार्य है। लेकिन आपके पास तो छत्र छाया है, वो तो आपको हिला भी नहीं पाए विघ्न। इसीलिए ये टाइटल आप पर फिर सिद्ध हो जाएगा, आप हो विघ्न विनाशक। कब? जब आप बाप की छत्र छाया में रहो, बाप दादा की छतरी के अंदर रहो, सेफ रहेंगे। ऐसे भी जब बारिश आती है तो छतरी लेके ही जाते हैं कि भीगे नहीं, और ये ऐसी छत्र छाया है कि कोई भी माया का वार आप पे हो ही नहीं सकता। तो आप बन गए ना विघ्न विनाशक। तो चाहे आप पे कोई विघ्न आए या किसी और पे विघ्न आए, आप हर विघ्न का सॉल्यूशन जानते हैं क्योंकि आप विघ्न विनाशक हैं। तो सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति।